नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति बड़े बड़े दावे कर रही है, नई नई योजनाएं लागू कर रही है। वहीं जमीनी स्तर पर शिक्षा की हालत गंभीर स्थिति में बनी हुई है। बड़वानी जिले के ठीकरी में शासकीय उत्कृष्ट बालक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चे गर्म पानी पीने के लिए मजबूर हैं। स्कूल भवन जगह जगह से जर्जर हो गया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय में बच्चों के पानी पीने के लिए करीब 500 लीटर की सिंटेक्स की पानी टंकी रखी हुई है। वर्तमान में दोपहर में तापमान अधिक होने से टंकी में रखा पानी गर्म हो जाता है और सभी नल की टोटियां टूटी हुई हैं, जिससे बच्चे आसपास के होटलों पर जाकर पानी पीते हैं। वहीं स्कूल की लाइब्रेरी में लापरवाही का आलम बना हुआ है। कई महीनों से कक्षा में ताला लगा हुआ है। स्कूल के शौचालय में इतनी गंदगी है कि शौचालय में जाने से बच्चे कतराते हैं। कक्षा 5वीं के छात्र भावेश ने बताया कि हमारे स्कूल में 3 कमरे हैं, जहां पहली से 5वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। इस मामले में स्कूल के अध्यापक राजपाल सिंह तोमर का कहना है कि हमारे द्वारा दुरुस्त व्यवस्थाओं को लेकर विभाग को सूचना भेज दी है। कब तक कार्य शुरू होगा, जानकारी नहीं। ये जो आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं 3 और कितनी कक्षाएं लगती है? 1 से 5 1 से 5 तक। यहाँ पर पानी पीने की जो व्यवस्था है, तो पानी गर्म आता है कि ठंडा आता है? गर्म आते हैं गर्मी में पानी पीने के लिए फिर कहाँ जाते हो? और दूसरी जगह में। अच्छा। और ये आपके जो स्कूल है, ये पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो यहाँ बैठने में तकलीफ होती है आपको? हाँ होती है। कितने बच्चे आते हैं करीबन रोजीना? आते हैं सब आते हैं। स्कूल का जो भवन है वो पुराना जनपद का भवन था। उसमें एक कमरे में जनपद की सामग्री भी रखी गई हुई है। इसके लिए जो स्कूल का मेन गेट है वो हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। असामाजिक तत्व वहाँ जाके शराब भी पीते हैं, शौचालय गंदगी भी करते हैं। प्रतिदिन गंदगी होती है वहाँ। वहाँ के जो अध्यापक है वो बेचारे साफ सफाई करते हैं प्रतिदिन। बाहर का गेट बंद नहीं करते क्या स्कूल का? वहाँ पर पुराना जनपद का भवन है और जनपद का एक वहाँ पर रूम है जिसमें बहुत सारे दस्तावेज रखे हुए हैं, तो उनको कभी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए स्कूल वाले मेन गेट बंद नहीं कर सकते। बच्चों को पानी पीने की भी बहुत समस्या है, क्यों पानी की सिंटेक्स की टंकी रखी हुई है, जो भी वर्तमान में तापमान में एकदम पानी गर्म हो जाता है और बच्चे आसपास के होटलों पे जाते हैं। और वहाँ जो रास्ता है दिन भर बहुत ट्रैफिक रहता है, इस पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, पर इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, कितने बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते? करीबन 70 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। और वहाँ पर भवन जो है बहुत पुराना भवन बना हुआ है और जीर्ण शीर्ण हो गया है, और कभी भी ऐसा गिर सकता है भवन, कभी भी हादसा हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट की व्यवस्था है, गवर्नमेंट की व्यवस्था से उस हिसाब से जो है रूम कम है कक्षा के हिसाब से, और एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। तो पहली से 5वीं तक की जो है कक्षाएँ संचालित कर रहे हैं। सर, 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है और स्कूल में मात्र 3 कमरे हैं। इस बारे में आपने आगे कोई सूचना दी है? हाँ, समय समय पर जो है विभाग की जानकारी आती रहती है और समय समय पर हम जो इसकी जानकारी देते हैं। अभी भी 2 दिन पहले जो है जानकारी हमसे मांगी गई थी, वो जानकारी हमने दी। सर, ये लाखों रुपए के लिए पानी की व्यवस्था के लिए बढ़ाए हैं शासन ने, और नल की टूटियाँ भी खराब है और गर्मियों में पानी गर्म पीने को मिलता है बच्चों को। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो है वो वहाँ पर भी जो है विभागीय सूचना उनको भी दी है, तो वहाँ से भी बोल रहे भाई आएंगे, जो है जो भी समस्या उसको दुरुस्त कर देंगे। पर अभी जो है नल वल टूटे हुए हैं और बाकी जो है काम थोड़ा है अच्छा। और सर, ये भवन भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है, इस बारे में कोई लिखित में आगे दिया है आपने? हाँ, इसकी जानकारी जो है दी है अपन विभाग को। अब देखिए, पानी के लिए तो क्या है, पीएचई के माध्यम से भी नल जल योजना के तहत टंकियां लगाई गई है और नल के लिए स्टैंड बना करके नल भी लगाए गए हैं और मोटर लगाकर पानी की भी व्यवस्था की है। अब गर्म पानी के लिए क्या उन्होंने पीवीसी की वो है पानी की टंकी लगाई है। अब स्वाभाविक है कि गर्मी के दिनों में थोड़ा गर्म हो जाता है। और सर, शौचालय में भी बहुत गंदगी रहती है और जो अपना रूम है वो भी बंद लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है उस पर। एक्चुअली क्या है, जो शौचालय है वहाँ 3 यूनिट हैं जी, लेकिन वहाँ क्या प्रतिदिन स्वीपर आता नहीं। मैं पिछले बार भी निरीक्षण में गया था तो उनको बता के रखा था मैंने कि तीनों में आप खोल के रखिए, केवल एक नहीं खोले। तो उनका ये कहना था कि सर ये खुला परिसर है और जनपद की भी दुकानें हैं और अन्य लोग भी यहाँ उपयोग करते हैं, तो इसमें गंदगी कर जाते हैं। स्कूल के समय के बाद पत्थर डाल जाते हैं लेटरिन शीट वगैरह में। यहाँ बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था स्कूल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पहली से लगा के 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है
यहाँ तक कि बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं छुट्टी में तो बाहर निकलते हैं तो रोड पे स्पीड ब्रेकर के वजह से कई बार दुर्घटना होने की संभावना रहती है। पानी तो मैं भी देख के आया कि सिंटेक्स की टंकी रखी है और अभी धूप कितनी तेज हो रही है, बच्चों को गर्म पानी पीने को मिलेगा आज 2 महीने बाद भी। सर आप ड्यूटी में किस पद पे और क्या कौन से विभाग में हो? मैं शिक्षा विभाग में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पे हूँ। सर यहाँ पे जो पेयजल की समस्याओं को लेकर गांव के लोगों ने कुछ सवाल जवाब किए हैं कि बच्चों को पीने का पानी और जो नल की टूटी हुई है, भवन जर्जर है और जो है तो बैठने की भी सही व्यवस्था, चेयर वगैरह नहीं है, बच्चे नीचे बैठते हैं और शौचालय में भी गंदगी वगैरह है, शौचालय भी खुल नहीं रहे, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, पानी की व्यवस्था के लिए है तो पानी की व्यवस्था के लिए एक तो अलग से टंकी भी है जो पीएचई ने लगाया है, क्योंकि परिसर खुला रहता है और पीएचई ने जो टंकी लगाई है और पानी के लिए जो स्टैंड बनाया नल से वो ज़रूर टूट फूट गए हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ के प्रभारी है श्री तोमर, उनके द्वारा बताया जा रहा है, मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ पानी की एक अलग से टंकी है और किचन के अंदर भी पानी की टंकी रखी हुई, इसमें बच्चे अपना पानी पी लेते हैं। जर्जर भवन वाला मैटर है तो हमारे जो बीआरसी के सब इंजीनियर हैं श्री अश्विन पाटीदार, अभी उनसे चर्चा हुई और पिछले वर्ष से ही इसके नए भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव चला गया है और प्रस्ताव स्वीकृत भी होकर आ गया है। अब ये जिला का काम है कि इसका निर्माण कब से प्रारंभ किया जाए। शौचालय की स्थिति है तो यहाँ 3 शौचालय हैं जिनमें से तीनों उपयोगी है, लेकिन हमारे शिक्षक द्वारा बताया जाता है कि चूँकि यहाँ जनपद की दुकानें भी हैं और जनपद की दुकान होने की वजह से परिसर हमेशा खुला रखना पड़ता है, तो जो बाहर के लोग हैं वो सीटों के अंदर पत्थर वगैरह डाल जाते हैं, तो ये 1 या 2 खुले रहते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और शाम के वक्त जब स्कूल जाते हैं तो बंद करके चले जाते हैं। सर ये जैसे बच्चों को जो है तो नीचे बैठते हैं तो इनके लिए चेयर वगैरह या कोई स्कूल में किसी भी तरह की कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, इसमें शिक्षक भी परेशान है और बच्चे भी परेशान है, तो सर इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा नया भवन, इसका जो चूँकि जीर्ण श्रेणी की श्रेणी में है, वो प्रस्ताव गया था और उसका प्रस्ताव स्वीकृत होकर के आ गया है। अभी जब तक नया भवन बनेगा तब तक अब इसी भवन में और यही कक्षों में भी अध्यापन कार्य कराया जाएगा, और जैसे नया भवन होगा, नए भवन के साथ किस प्रकार की चीज़ें स्वीकृत होती है तब वो लागू होगी, तब सुविधाओं का बच्चों को लाभ मिलेगा। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम तरह की व्यवस्था है विद्यालय में, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो सुध नहीं ले रहे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते बड़वानी का बात करते हैं हमारे संवाददाता दिलावर खान से। दिलावर, जो परेशानी हम देख रहे हैं, सिर्फ एक परेशानी नहीं, बहुत सारी परेशानी इस स्कूल में, और बच्चों का भविष्य कैसे यहाँ पर सुरक्षित हो पाएगा, इस पर सवाल तो जरूर खड़ा होता है। लेकिन जो ये परेशानी है, ये परेशानी कितने समय से शुरू हो गई है? जर्जर भवन की परेशानी हो, शौचालय में गंदगी की परेशानी हो, पीने के पानी की परेशानी हो और तमाम तरह की परेशानी हो, लाइब्रेरी का रूम बंद है, ये परेशानी वहां पर कितने लंबे समय से चली आ रही है? सर आपको साहू जी आपको बता दें कि ये परेशानी आज 14 सालों से चल रही है और 14 सालों से यहाँ पर ये बच्चे लोग जो है 5वीं तक के बच्चे हैं और 81 टोटल 81 बच्चे हैं और 3 रूम है। हाँ। और जिसमें जो है यहाँ पे रोड क्रॉसिंग करना पड़ता है पानी के लिए, और ये रोड मेन है, इसके अंदर हजारों गाड़ी का रात दिन जाना होता है और ट्रैफिक बहुत तेजी से चलता है। साथ में जो बच्चे पानी के लिए वहाँ पर सामने होटलें हैं वहाँ जाते हैं, ऐसे में कभी दुर्घटना या कोई बच्चा एक्सीडेंट का शिकार अगर होता है तो इसकी जवाबदारी अब ये कहना बड़ी मुश्किल है कि इसकी जवाबदारी किसके ऊपर बनती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, जवाबदारी तो सीधे जिम्मेदारों पर बनती है, शिक्षा विभाग पर बनती है, और जो इन सब चीजों को देखरेख करता है उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर साफ तौर से पलड़ा झाड़ रहे हैं। दिलावर खान, जैसे आपने कहा 14 सालों से ये तमाम तरह की परेशानी वहां पर चले आ रही है, इन 14 सालों में किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की? स्कूल प्रबंधन की तरफ से शिक्षा विभाग को लिखा होगा, अधिकारियों को लिखा होगा, आखिर बावजूद इसके ये परेशानी खत्म क्यों नहीं हो रही है? या फिर स्कूल की तरफ से जो समस्या है वो शिक्षा विभाग को या उच्च अधिकारियों को नहीं बताई जा रही है? अगर बताई जा रही है तो फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया जा रहा है? साहू जी, प्रबंधक से जब बात हुई स्कूल प्रबंधक से, तो स्कूल प्रबंधक ने बताया कि हमने जानकारी आगे जिले तक पहुंचा दी गई है, और साथ में शिक्षा अधिकारी ठीकरी को जब बात की तो उन्होंने कहा है
कि हमने स्कूल का भी मतलब आगे जानकारी दे दी है और सारी चीजों को लेके आगे जानकारी दे दी गई है। हाँ। और साथ में जो है बच्चों की जो बैठक जो जमीन पे बैठते हैं और बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना चेयर है ना कुर्सी है। और इनके साथ साथ जो यहाँ के जो टीचर है वो भी इनके साथ एक जैसे ही मतलब सब शामिल है। और साथ में जो है बच्चों के साथ साथ देखने में यह आता है कि वो लोग भी तकलीफों का सामना शिक्षक कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम तरह की परेशानी हम साफ तौर से देख रहे हैं कि जिसकी किस तरह के जर्जर भवन है ये। यहाँ पर जो बच्चे बैठ के पढ़ते होंगे उनकी जान के ऊपर सीधे खतरा मंडरा रहा है। क्या कभी कोई हादसा हुआ है पहले यहाँ पर इस जर्जर भवन के कारण? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं साहू जी, कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि भवन बहुत जर्जर है। हाँ। और इसके लिए भी शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि बिल्कुल दिलावर खान जी, भगवान का यहाँ पर शुक्रगुजार है कि कम से कम अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन क्या जिम्मेदार अधिकारी ये इंतजार कर रहे हैं कि हादसा कुछ होगा उसके बाद ही अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? लग तो ऐसे ही रहा है कि मतलब इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो और कोई जनहानि हो, उसके बाद इसके ऊपर आगे कार्रवाई करने की कोशिश करें। दिलावर खान, बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, चमचमाती बिल्डिंग रहती है उसकी और तमाम तरह की सुविधाएं रहती है। अगर उनके बच्चे इस तरह के सरकारी स्कूल में पढ़े तब समझ में आएगा किस तरह की परेशानी होती है। और मुझे नहीं लगता कि फिर ये जो नज़ारा हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमारी वीडियो के माध्यम से, ये नज़ारा किसी भी सरकारी स्कूल का होगा, क्योंकि चाहे वो नेता के बच्चे हो चाहे वो अधिकारियों के बच्चे हो, 99.9% बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जहां चमचमाती बिल्डिंग रहती है, सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन इनको सैलरी किस बात की मिलती है? इनको सैलरी तो इसी बात की मिलती है ना कि जो इनकी जिम्मेदारी उस जिम्मेदारी को दुरुस्त करे। अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे वो अधिकारी है, तो फिर उनको सैलरी किस बात की मिलती है? वैसे साहू जी, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के लिए और बच्चों के लिए बहुत योजनाएं चला रही है और सारी योजना का लाभ पूरा जिले में मतलब जनता ले रही है। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया और ना ही शासन का गया, ना ही प्रशासन के कुछ लोगों का गया। ये बड़ी हैरत की बात है। आपने भी शिक्षा अधिकारी से बात की थी, स्वदेश न्यूज ने भी उनसे बातचीत की थी, वो अभी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में? जब आपने संज्ञान में दिया उनको ये मामला, उन्होंने क्या कहा? फिर शिक्षा अधिकारी ठिकरी शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया है कि भवन के लिए हमने मतलब ठहराव प्रस्ताव आगे आवेदन निवेदन भेज दिया है और इसका ठहराव प्रस्ताव भी हो चुका है। जो ठहराव प्रस्ताव मतलब क्या, थोड़ा सा आप बताएंगे आसान शब्दों में? उनका कहने का है कि भवन अब जो है थोड़े समय में दूसरी जगह मतलब शिफ्ट होने वाला है। अच्छा। और उसका निर्माण कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो कुछ सही समय सीमा बता रहे हैं वो कि 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में? कोई समय सीमा उन्होंने बताई? समय सीमा नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा और हमारा काम चल रहा है। दिलावर खान, ये तो हवाबाई बात है। इस तरह के आश्वासन तो पता नहीं 14 सालों से कब से दे रहे होंगे अधिकारी लोग, लेकिन इनको दिखाई क्यों नहीं देता? क्या कभी यहाँ पर कोई शिक्षा विभाग की तरफ से या कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण करने नहीं आता? सर, जब हमारी टीम स्वदेश न्यूज चैनल की टीम पहुंची तो उस टाइम पे यहाँ के जो प्रबंधक थे, हाँ। जो स्कूल के, उन लोगों ने भी मतलब कैमरे के सामने आने से इनकार किया। हाँ। साथ में जब जानकारी उनके ऊंचे अधिकारी को मिली तो फौरन यहाँ पूरी टीम की टीम शिक्षा विभाग की आई वर्तमान में। फिर उनसे भी चर्चा की गई और उन्होंने उनको गंदगी को लेकर, शौचालय में जो गंदगी है, शौचालय बल्कि बंद पड़े हुए हैं, शौच बंद पड़े ले। हाँ। उसके बाद जो है तो नल की टूटियां जो है तो टूटियों में टूटियां नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ में जो है 2 टंकी है, यहाँ पे ये टंकी लगी हुई है। ठीक है दिलावर, ठीक है दिलावर, स्कूल प्रबंधन इस मामले में क्या कर रहा है वो भी मैं आपसे जानूंगा, क्योंकि अगर बाथरूम की साफ सफाई नहीं हो रही है, अगर टूटियां इस तरह से टूटी पड़ी तो ये तो स्कूल प्रबंधन का काम है ना। स्कूल प्रबंधन को शौचालय की साफ सफाई करने, अब इसके लिए कोई बड़ा अधिकारी या कलेक्टर आके तो वहां पर साफ सफाई नहीं करेगा ना। इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए शुभम जायसवाल जो कि वहां के स्थानीय निवासी। शुभम जी, जिस तरह से वहां पर स्कूल के हालात हैं, आपके बच्चे या आपके आसपास के बच्चे वहां पर पढ़ते होंगे, आप किस तरह के हालात देखते हैं? जब आप वहां, मुझे श्योर है कि आप वहां पर गए होंगे, आपने किस तरह के हालात देखे हैं वहां पर? साहू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यालय के जस्ट सामने ही मेरा बिजनेस चलाता हूँ मैं। हाँ। व्यापारी हूँ
तो वहाँ पर आए दिन बच्चे पानी गर्म मिलने की वजह से, मेरी दुकान खुद रेस्टोरेंट की है, तो बच्चे मेरे यहाँ ही पानी पीने आते हैं। और अभी वर्तमान में नगर परिषद ठिकरी के द्वारा सड़क पर डामरीकरण हुआ है और स्पीड ब्रेकर नहीं होने की वजह से वहाँ पर वाहन बहुत तेज गति से चलते हैं और कभी भी बच्चों के साथ दुर्घटना होने का कारण बन सकता है। जी साहब, बिल्कुल। ये वाकई तो बेचारे बच्चों की मजबूरी, वो क्या करेंगे, क्योंकि सिंटेक्स की टंकी लगा दी, उसके ऊपर कम से कम एक शेड बना देते जिससे जो धूप की रोशनी वो सीधे टंकी पर नहीं आती और पानी गर्म नहीं होता, और कम से कम वो इतना नॉर्मल पानी होता है कि बच्चे पी सकते हैं। अब मजबूरी में उनको आपके होटल में आना पड़ रहा है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप उन बच्चों को आप पानी पिलाने देते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो अगर बोल दे कि नहीं हम इस तरह के काम क्यों करें, हम बच्चों को पानी क्यों पिलाएं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की जान का खतरा भी है यहाँ पर, क्योंकि वो रोड क्रॉस करके आते हैं, और जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कभी कभी उन चीज़ों का वो ध्यान नहीं रख पाते कि कहाँ से गाड़ी आ रही, कहाँ से गाड़ी नहीं आ रही है। और किस तरह की आपने व्यवस्थाएं देखी। आप स्कूल के अंदर तो कई बार मुझे लगता गए होंगे, क्योंकि आपने बताया कि स्कूल के सामने ही आपका व्यवसाय चलता है, आपका होटल चलता है। जब आप स्कूल के अंदर गए तो आपको किस तरह की व्यवस्थाएं दिखती, वहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होती है, और जर्जर भवन को लेकर क्या कुछ पता है आपको? जी साहू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल भवन में अध्यापकों के द्वारा तो वर्तमान में शिक्षा अच्छी दी जा रही है। वहाँ पर स्कूल में एक भी प्यून नहीं है। जो अध्यापक है वही पूरी साफ सफाई करते हैं, प्रतिदिन झाड़ू नहीं लगाते हैं। उस विद्यालय में पूरा विद्यालय की जगह जनपद की जगह है और उसमें एक जनपद का कक्ष बना हुआ है, उसमें सामग्री जनपद की रखी हुई है। इसलिए स्कूल के जो प्रबंधक है वो मेन गेट पर ताला नहीं लगा पाते हैं और 24 घंटे स्कूल का मुख्य द्वार खुला रहता है। और असामाजिक तत्व 24 घंटे वहाँ पर, रात में कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, पर इस वक्त प्रशासन का कोई और ध्यान नहीं है। इसमें बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। बिल्कुल, वाकई इस पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर प्रशासन ध्यान दे रहा होता तो इस तरह के हालात यहाँ पर नहीं बनते। शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि जुड़ गए, दीपक राठौर जी। दीपक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर पहले क्या बोलेंगे, बताइए आप। क्या इस मामले को लेकर आपको जानकारी है? क्या प्रतिक्रिया, पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए। जी सर, प्रतिक्रिया तो यही है साहू जी। हाँ, टिकरी नगर परिषद में स्कूल ये संचालित हो रहा है। हाँ, और जहाँ तक की बात है, एक तरफ सरकार उच्च शिक्षा उच्च अभियान के तहत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हाँ, पीने का पानी नहीं, जैसे शुभम जी ने अभी बताया, मैं खुद जाके देख के आया हूँ ये चीजें। बच्चे अभी भी गर्म पानी पी रहे हैं, इतने टेम्परेचर होने के बाद भी। और ये दुर्घटना वाली बात तो निश्चित सही है। प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहा? कारण क्या बन रहा है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मैं पूछना चाहूंगा स्कूल प्रशासन से कि उस चीज का ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? जी साहब जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं एक सवाल ये भी करने वाला था। हमारे जो साथ जो संवाददाता है दिलावर खान जी, साफ सफाई की बात कर ले, चाहे शौचालय की साफ सफाई की बात कर ले, या जो टूटी हुई टोटियां है उसकी बात कर ले, ये तो छोटे छोटे ऐसे काम है जो स्कूल प्रबंधन खुद करता है ना। क्या स्कूल प्रबंधन में इस तरह के काम नहीं कर पा रहे? शौचालय की साफ सफाई तो स्कूल प्रबंधन को करना पड़ेगा ना। इसके लिए कोई कलेक्टर या मंत्री तो नहीं आएगा, वो कोई निर्देशित तो नहीं करेंगे। ये तो बहुत बेसिक चीज है, स्कूल प्रबंधन का काम ही है। तो स्कूल प्रबंधन ये बेसिक काम भी क्यों नहीं कर पा रहा है? जी साहब जी, हाँ, आपको बता दें कि जब स्कूल प्रबंधक से बात करी साफ सफाई को लेकर, तो प्रबंधक ने बताया कि ये साफ सफाई हम ही लोग करते हैं, हमारे यहाँ 3 का स्टाफ है। और हम लोग हमारे हाथ से जो भी साफ सफाई होती है स्कूल से लेकर, है ना, और जो आजू बाजू जो जगह है, ग्राउंड है, पिछवाड़ा है ना, बोले हम ही लोग करते हैं। जब उनसे कहा कि भाई ये शौचालय जो गंदे पड़े हैं, बंद पड़े हैं और टूटी हो, तो बोले उनका जवाब ये था कि ये यहाँ लोग घुस जाते हैं आजू बाजू के, और आकर जो है तोड़ा फोड़ी करके बच्चे लोग या जो भी लोग हैं वो तोड़ा फोड़ी करके चले जाते हैं। और पीछे से भी तो स्कूल का समय खत्म होने के बाद गेट पर वहां पर ताला क्यों नहीं लगता? जैसे शुभम जी ने कहा, वहां पर हमेशा 24 घंटे स्कूल खुला रहता है। क्या गेट भी नहीं है वहां पर? या अगर गेट है तो उसमें ताला क्यों नहीं लगा सकते स्कूल का समय खत्म होने के बाद? गेट हैगा, लेकिन गेट की हाइट कम है। और जब ये बच्चों के पानी पीने की रोड क्रॉस की बात की, तो जो शिक्षा अधिकारी उन्होंने फौरन यहाँ पे उस टाइम आए और उन्होंने यहाँ पे स्कूल के प्रबंधक से
गेट की बात कही कि ये गेट पूरा यहाँ से वहां तक लगना चाहिए, और ये जो कमी की को लेकर जो अपन खबर दिखाने स्वदेश दिखाने वाली थी, उस बात को लेकर प्रबंधक को शिक्षा अधिकारी ने गाइडलाइन करी। लेकिन ये क्या है कि ये सब वर्तमान में करी, इससे पहले शायद ये इनके ध्यान में नहीं कि यहाँ पे ये कमी है या वो कमी है। लेकिन जब स्वदेश न्यूज चैनल की टीम जब आई, जब उनको सारी ये बातें कहने को दिख रही थी। हाँ ठीक है, आप देखते हैं कि अब जब स्वदेश न्यूज में ये खबर दिखाए जाने के बाद हम सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, और हमारी स्वदेश न्यूज में स्वदेश सरोकार में दिखाई जा रही खबर का असर भी होता है। कई जगह हमने देखा है, अक्सर देखा हमने कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागता है और समस्या का समाधान करता है, और इसी उम्मीद के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी प्रशासन जागे और जो यहाँ पर अव्यवस्थाएं वो अवस्थाएं फिर से दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए। दीपक राठौर जी, आप विधायक प्रतिनिधि हैं, आपके विधायक साहब ने भी तो कभी इस बारे में संज्ञान लिया होगा, उनकी तरफ से कभी प्रयास नहीं किया गया? विधायक साहब तरफ से तो संज्ञान में लिया था। हाँ। चूंकि क्या है, हमारी सरकार 1.5 साल ही काम करवाई, उसमें भी 12 महीने ही सरकार को मिले थे। पिछले कई दिनों से नगर पंचायतों में भी बीजेपी के सरपंच थे। 1.5 साल का समय कम था क्या दीपक जी? 1.5 साल का समय कम था क्या? यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी, ये मुझे लगता नहीं कि शायद 10 या 15 दिन लगेंगे, चाहे वो स्कूल की मरम्मत हो, शौचालय की साफ सफाई हो, जो टोटियां है उसकी साफ सफाई हो, जो टंकी रखी सिंटेक्स की उसके ऊपर एक शेड बनाने की बात हो। मुश्किल से 10-15 दिन का काम है। 1.5 साल थे आपकी सरकार के पास, आपकी सरकार ने सुन नहीं लिया। विधायक निधि ने तो विधायक निधि से डिग्री को बहुत कुछ सौगातें दी है। नहीं, मैं इस स्कूल की बात कर रहा हूँ, इस स्कूल की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी सुविधा दी है। ये स्कूल के बारे में भी सोचा था, उत्कर्ष विद्यालय में भी विधायक निधि से काम हुए हैं। ये स्कूल के बारे में मैं फिर आपसे क्या कह रहा हूँ दीपक जी, मैं इस स्कूल की बात कर रहा हूँ। इस स्कूल में जब 1.5 साल आपकी सरकार थी, तब उस वक्त प्रयास नहीं किया गया कि इस स्कूल की जो अव्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए? नहीं किया गया ना। कहाँ किया गया? अगर अव्यवस्था दुरुस्त की गई होती तो फिर मुझे लगता है कि आज हम इसके ऊपर डिबेट कर रहे होते और आपसे हम सवाल जवाब कर रहे होते। ये संज्ञान में हमारा आज ही आया। आज ही मैं स्कूल भवन में जाके देखा, वहाँ हालतें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आपकी भी सरकार थी तो आपकी सरकार में भी ये मामला संज्ञान में नहीं आया था, और सरकार भी उस वक्त सरकार के संज्ञान में भी ये मामला नहीं था, और इसलिए दिलावर खान, किसी की भी सरकार हो, इस तरह के जो स्कूल होते हैं किसी की सरकार के संज्ञान में मामला क्यों नहीं आता है? चाहे कांग्रेस की सरकार हो जो 1.5 साल थी, या बीजेपी की सरकार अभी चल रही है, क्या इस तरह के जो दूरस्थ क्षेत्र में जो स्कूल होते हैं, क्या उसकी सुध नहीं लेता प्रशासन? क्या प्रशासन की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि ऐसा तो लग रहा है कि दीपक जी की बातों से कि चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए या बीजेपी की सरकार आ जाए, इस तरह के स्कूल के हालात कभी नहीं ठीक होने वाले, क्योंकि संज्ञान में नहीं है इनका मामला। दिलावर खान जी, संक्षेप में। साहु जी, हाँ, इसमें कुछ शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की भी लापरवाही है। हाँ, इनके द्वारा अगर सरकार को आगाह किया जाता या आवेदन निवेदन किया जाता तो सरकार इस तरफ गौर देती, लेकिन इसमें कुल मिला के बिल्कुल दिलावर खान, इसलिए मैं हर बार ऐसा कहता हूं कि सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिस सिस्टम के तहत एक टाइम टू टाइम सभी स्कूलों का निरीक्षण हो। हालांकि ये प्रावधान जरूर है, स्कूलों का निरीक्षण होता है, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता। इसलिए उस सिस्टम को और दुरुस्त करने की जरूरत है। समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण हो, जो उसकी कमियां उसको दूर कर दिया जाए, तत्काल इंतजार ना किया जाए। नहीं तो 14 सालों से, जैसे आपने कहा, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, लेकिन 14 सालों में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही और बाकी समय बीजेपी की सरकार रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इस स्कूल का सुध नहीं लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दीपक जी आपका शुक्रिया, शुभम जी आपका शुक्रिया, और दिलावर खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वाकई बहुत हैरानी की बात है, जो बच्चे हमारे भारत देश का भविष्य है, उनकी जो नींव गढ़ी जाती है स्कूलों में गढ़ी जाती है। स्कूलों में जाकर वो सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब स्कूल के हालात ऐसे रहेंगे तो फिर बच्चे कैसे सीख पाएंगे, बच्चे कैसे अपने आप को बेहतर निखार पाएंगे और हमारे भारत का भविष्य और अच्छा कर पाएंगे? यहाँ पर सवाल तो खड़ा होता है। इसलिए सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जो कमियां हैं उसको तत्काल दूर करना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।